Hello, friends, and welcome to the world of Angel 1111। फ्रेंड्स, आज का टॉपिक जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि जितने ट्विन फ्लेम्स मेरे स्टूडेंट हैं उतने ही इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी के भी मेरे स्टूडेंट हैं। तो वीडियोस के रिगार्डिंग मुझे हमेशा बैलेंस रख के चलना पड़ता है। जिस तरह से ट्विन फ्लेम्स के वीडियो बनते हैं उसी तरह से स्पिरिचुअल वीडियोस भी मुझे बनाने पड़ते हैं। वैसे मेरे अंडर जितने भी लोग गाइडेंस ले रहे हैं, स्पेशली जो भी ट्विन फ्लेम्स हैं, उन सबको मैं स्पिरिचुअलिटी का, साधना का हाथ थाम के ही आगे ले जा रही हूँ। एंड दे ऑल आर ट्राइंग टू फोकस ऑन देमसेल्फ, देयर साधना, देयर सोल ग्रोथ, इंस्टेड ऑफ फोकसिंग ऑन देयर काउंटर पार्ट। और इन सब चीज़ों का रिजल्ट भी वो देख पा रहे हैं। एक्चुअली अगर देखा जाए तो इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी में और ट्विन फ्लेम जर्नी में सिर्फ इतना ही डिफरेंस है कि इंडिविजुअल स्पिरिचुअल जर्नी में आपको मोक्ष का या फिर दुख से मुक्ति पाने का लालच दिखा दिखा के आगे बढ़ाया जाता है, और यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में आपको आपकी काउंटर पार्ट का लालच दिखा दिखा के आगे बढ़ाया जाता है। हालांकि लक्ष्य जो है वो दोनों का सेम ही है, जिसे हम लिबरेशन कहते हैं, राइट, मोक्ष कहते हैं, यानी इस जन्म मरण के चक्र से मुक्ति, राइट। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस एक्चुअल में क्या होता है और मेरी आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस कैसे रहे हैं। जी हाँ, यहाँ पे मैं थोड़े बहुत मेरे एक्सपीरियंसेस भी शेयर करूँगी, ज़्यादा डिटेल में नहीं, बट डेफिनेटली ओवरऑल मैं शेयर करूँगी, ठीक है। तो देखिए, ये बात तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान को पता है कि वी आर नॉट आवर फिजिकल बॉडी, राइट। हम सिर्फ ये शरीर नहीं हैं, हमारे अंदर कुछ ऐसा है जो हमारा ट्रू सेल्फ है, जिसे कृष्ण ने गीता में आत्मन कहा है, राइट। जनरली हम उसे सोल कहते हैं, साइंटिफिक लैंग्वेज में उसे मॉलिक्यूलर बॉडी कहा गया है, राइट। बट ये एंटिटी जिसे हम आत्मा या फिर सोल कहते हैं, ये एक बहुत ही गहरी चीज़ है। गहरी साधना करने वाले जो लोग हैं वही इसको एक्सपीरियंस कर पाते हैं, वरना ज़्यादातर लोग तो सिर्फ उसके बारे में बातें करते रहते हैं, उनको इसके बारे में खुद का कोई एक्सपीरियंस नहीं होता है। और इसीलिए बुद्ध हमेशा कहते थे कि किसी भी चीज़ को मानने की बजाय जानने की कोशिश करिए, है ना। तो देखिए, फिलहाल हम जो ये एंटिटी है जिसे हम सुबह से शाम तक महसूस करते हैं, वो आत्मा नहीं है। वो केवल हम उस आत्मा का एक छोटा सा पार्ट एक्सपीरियंस करते हैं, एकदम ही ज़रा सा। क्योंकि जो इंसान इस एंटिटी को, यानी अपनी ट्रू सेल्फ को जब एक्सपीरियंस करता है, तब उसके बाद उसका कोई जन्म या फिर मरण नहीं होता। इसीलिए हमेशा कहा जाता है कि सब कुछ नश्वर है, हमारा ये शरीर भी। इसीलिए इस 3D वर्ल्ड की किसी भी चीज़ से कोई अटैचमेंट नहीं रखनी चाहिए। ये हमारा शरीर जैसा भी है, काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, ये भी आज है, कल नहीं रहेगा। तो इससे भी हमें डिटैच होना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जैसे जैसे आप जीवन के सत्य को, ट्रुथ को जानने लगते हैं, उसके बाद फिर आप ऐसी किसी भी चीज़ के साथ खुद को आइडेंटिफाई नहीं करते जो नश्वर है या फिर दुख देने वाली है। बट नॉर्मली क्या होता है, लोग क्या करते हैं, वो रोज़ ऐसी चीज़ों के साथ खुद को जोड़ते हैं जो अल्टीमेटली आपको दुख देती है या फिर फिजिकली बीमार करती है। और ऐसे लोगों का माइंड चैटर हमेशा चलता रहता है, उनके थॉट्स उन पे हावी रहते हैं। यानी कि उस दिन ये हुआ था, उसने मुझे ये कहा था, मुझे कितना दुख पहुंचा, मैं कितना हर्ट हुई या फिर हुआ। तो उन सारी चीज़ों का दुख जो है वो आप अभी भी लेके बैठे हैं। या फिर इसके अलावा क्या होता है कि कुछ चीज़ें, कुछ लोग जो होते हैं वो जैसे हमारी आदत सी बन जाते हैं, उनके ना होने से हम मिजरेबल फील करते हैं, दुखी बन जाते हैं, है ना। तो अगर आपको अपने ट्रू सेल्फ को, अपने इस मॉलिक्यूलर बॉडी को एक्सपीरियंस करना है, तो आपको सबसे पहले ये सारा जो कचरा है, ये जितनी भी परतें हैं, उन सबको हटाना पड़ेगा। अपने थॉट्स के बियॉन्ड, अपने माइंड के बियॉन्ड आपको जाना पड़ेगा, अपने मन के पार आपको जाना पड़ेगा। एंड इट्स नॉट एन ईजी प्रोसेस, राइट। एक्चुअली अगर मैं मेरे बारे में बात करूं,
तो स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद करीब 4 साल के बाद मुझे ये सारे गहरे और मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस होने लगे, और उसके लिए साधना भी उतनी ही करनी पड़ती है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि मेरी पहले स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई, यानी कि स्पिरिचुअलिटी में आने के बाद, रेकी की अट्यूनमेंट लेने के बाद मेरा सोल पर्पस मैंने स्टार्ट किया, और उसके बाद मेरी ट्विन फ्लेम अवेकनिंग हुई। यानी सिंपली मुझे रियलाइज़ हुआ दैट आई एम अ ट्विन फ्लेम। बट तब तक मैंने बहुत साधना की थी। मुझे अभी भी वो दिन याद है कि जैसे कि मुझे साधना का एक तरह का एडिक्शन लग गया था, एक तरह की लत लग गई थी। खाने पीने की भी बिल्कुल सुध नहीं थी। तो आई मुझे बार बार टोकती थी कि क्या दिन भर बैठी रहती है, थोड़ा लोगों के साथ घुल मिल जा, लाइफ को एंजॉय कर। बट मैं कहाँ सुनने वाली थी। उनको ये भी पता था कि चाहे कुछ भी हो जाए, ये लड़की अपने मन की ही करेगी। और यस, उसी साधना से अवेयरनेस बढ़ती चली गई। धीरे धीरे आसपास की एनर्जीज़ के प्रति सेंसिटिविटी बढ़ती चली गई। फिर लोगों की एनर्जीज़ को, उनके थॉट्स को क्लियरली पकड़ने लगी। उसके बाद कलेक्टिव कॉन्शियसनेस को सेंस करने लगी। स्पिरिट्स के साथ, सोल्स के साथ कम्युनिकेशन बढ़ता चला गया। फिर एक टाइम ऐसा आया कि यहाँ एक जगह बैठ के किसी का कम्युनिकेशन देख पाना, जिसे नॉर्मली रिमोट व्यूइंग कहा जाता है, राइट। फिर एस्ट्रल ट्रैवल, आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंसेस, और उसके बाद किसी की डेथ के रिगार्डिंग क्लैरिटी मिलना। जी हाँ, एक्चुअली ये खूबी मुझ में आई है, ये मुझे भी पता नहीं था। वैसे अवेकनिंग के बाद हमारे घर में 2 डेथ हुई है। एक तो मेरे अंकल थे। उस टाइम पे मैंने क्लैरिटी लेने की कोशिश की थी, बट वहाँ पे मुझे कोई भी क्लैरिटी नहीं मिली। बट अभी रिसेंटली कुछ 3-4 मंथ्स पहले मेरी नानी जी की डेथ हुई। एक्चुअली उनके साथ थोड़ा-सा इमोशनल कनेक्शन था मेरा, और सबको थोड़ी-सी चिंता भी थी उनके रिगार्डिंग कि वो अटकनी नहीं चाहिए, राइट? यानी कि फँसनी नहीं चाहिए, जैसे कि सोल्स यहाँ पे फँसते हैं, राइट? वो अपनी लाइफ की इस प्रोसेस में आगे बढ़ जानी चाहिए। तो उस टाइम पे एक्चुअली जब मैं ट्रैवलिंग में थी, तो उस दौरान मैंने उनके सोल से कनेक्ट करके उनको कंटिन्यूअस में गाइडेंस दे रही थी। जी हाँ, ये सब उस टाइम पे एकदम सरप्राइज़िंगली सब कुछ हो रहा था। अगर मैं अभी उन चीज़ों के बारे में सोचूँ, तो वो सिचुएशन कुछ ऐसी थी कि मैं खुद वो सब नहीं कर रही थी। एक्चुअली स्पिरिट से, एंजल से वो चीज़ मुझसे करवाई जा रही थी, और वो मेरे लिए थोड़ा-सा टफ़ भी था, क्योंकि नॉर्मली मुझे ट्रैवलिंग में बहुत त्रास होता है। बट स्टिल आई वाज़ डूइंग दैट। और जैसे ही मैं उस जगह पे पहुँची, तो मेरी आँख से एक आँसू भी नहीं निकला। सारे लोग ज़ोर-ज़ोर से रो रहे थे वहाँ पे, बट आई वाज़ कंप्लीटली कॉन्शियस। मैं वहाँ जाके बैठी, और अगले करीब 10 से 15 मिनट में ही मुझे सारी क्लैरिटी मिल गई कि किस तरह से उनके सोल ने उनकी बॉडी छोड़ी है। किस तरह से सोलर प्लेक्सस और हार्ट चक्रा के बीच में उनकी सोल जैसे कि जगल कर रही थी, और अल्टीमेटली हार्ट चक्रा पे आके उन्होंने वो बॉडी छोड़ी। फिर उस टाइम पे मैंने मेरी मम्मी को बताया कि डेथ इनकी अच्छी हुई है, बस अभी एक और इनका बर्थ है जो प्रोबेबली लास्ट बर्थ होगा। क्योंकि ऊपर के चक्रास पे जब हम हमारी बॉडी छोड़ते हैं, तो ये बहुत अच्छी चीज़ होती है, और फिर उसके बाद की जो बर्थ होती है, वो मोस्ट ऑफ द केसेस में हमारी लास्ट बर्थ ही होती है। उसके बाद फिर इंसान इस जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। एक्चुअली ये सब एक्सपीरियंस करने के बाद 2-3 दिन बाद मैं खुद हैरान थी कि इन सारी चीज़ों का मुझे पहले तो एक्सपीरियंस बिल्कुल नहीं था, बट ये अचानक से कैसे हो गई मेरे से। तो बस यही होता है कि जब आप साधना में गहरे जाते हैं, राइट, आपकी कॉन्शियसनेस रेज होती है। अदर रियाम्स के जो सोल्स हैं, उनके साथ जब आपका कनेक्शन गहरा होता है, स्ट्रॉन्ग होता है, तो उसके बाद उनकी जो गाइडेंस है, उनको आप इजीली पकड़ पाते हैं। आपसे अपने आप ही चीज़ें घटने लगती है, ठीक है। वेल, अगर मैं मेरे आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस की बात करूं, तो पहले जो 2 बार मुझे वो एक्सपीरियंस हुआ था, तो उस पे मैंने बिलीव ही नहीं किया था, क्योंकि मेरी जर्नी में मैंने किसी भी तरह के इल्यूजन को कभी भी पनाह नहीं दी।
उस वजह से मैंने इन दोनों भी एक्सपीरियंसेस पे बिल्कुल भी विश्वास नहीं किया। बट जब थर्ड टाइम ये हुआ, तब मैंने रियलाइज़ किया कि बेटा ये रियल है, यू आर एक्चुअली एक्सपीरियंसिंग दिस। और अगर ये आउट ऑफ बॉडी एक्सपीरियंस किस तरह का होता है, इस बारे में अगर मैं आपको बताऊं, तो ये एक्चुअली आउट ऑफ द वर्ल्ड वाली फीलिंग होती है, बहुत ही अलग अनुभव। और फिर उसके बाद ये सिलसिला जो है वो चल ही रहा है। वेल, जो भी आध्यात्मिक अनुभव होते हैं ना, वो हर कोई खुद से एक्सपीरियंस करके ही उनकी जो गहराइयाँ हैं उनको जान सकता है। ये कुछ इस तरह का होता है कि सपोज़ मैं कोई आइसक्रीम खा रही हूँ और बता तो रही हूँ आपको कि वो कितनी टेस्टी है, कितना मज़ा आ रहा है उसे खाने में। बट जब तक आप खुद उसे नहीं चखते, खुद उसे नहीं खाते, तब तक आपको उसकी रियल टेस्ट है और जो वो मज़ा है वो आप एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, राइट? तो सेम इसी तरह से हर एक चीज़ को खुद से एक्सपीरियंस करने की कोशिश करें, ताकि आप ट्रुथ को जान पाएँ, ठीक है? एक्चुअली ये वीडियो बनाने का मेरे दिमाग में इसलिए आया कि अभी रिसेंटली इक्लिप्स के दिन पे मुझे फिर से ये एक्सपीरियंस हुआ, और ये करीब 3 मंथ के गैप के बाद हुआ था। क्योंकि आपको तो पता है कि बीच में कोविड पेशेंट्स बहुत बढ़ गए थे, और स्पेशली आईसीयू के पेशेंट्स थे। उसके बाद ये वर्कशॉप मैंने रखा था, तो साधना के लिए उतना टाइम नहीं दे पाती थी, और इन सब चीज़ों के लिए गहरी साधना चाहिए होती है। और जैसे कि मैं हमेशा आपसे कहती हूँ कि इक्लिप्सेस जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं, उनका उपयोग हम हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ में कर सकते हैं। तो उस दिन यानी इक्लिप्स के दिन मैं पूरी तैयारी के साथ बैठी। एज़ यूजुअल मैंने खुद को, पूरे घर को प्रोटेक्शन दिया, और फिर साधना के दौरान जिस समय मॉलिक्यूलर बॉडी ने फिजिकल बॉडी लेफ्ट की, तो वो बहुत ही क्रिस्टल क्लियर एक्सपीरियंस था। आई वॉज फ्लोटिंग इन माई रूम और पूरी तरह से कॉन्शियस थी। ये बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि इससे पहले भी मैंने इस तरह के एक्सपीरियंसेस किए थे। बट इस टाइम पे क्या हुआ, मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि कंट्रोल उतना नहीं है। जी हाँ, बीच में ये जो बिजी टाइम था, राइट, जिस टाइम में मैं ज़्यादा साधना नहीं कर पाई, तो उसका ये रिजल्ट था कि कंट्रोल मेरे बस में उतना नहीं था। तो बस मैं घर में थोड़ी देर घूमी, छत से बाहर बिल्कुल भी नहीं गई, और फिर कुछ देर बाद मैं बॉडी में फिर से चली आई। और इसीलिए मैं आपको हमेशा कहती हूँ कि जब तक आपका पूरा कंट्रोल इन सारी चीज़ों पे ना हो, तब तक आप ये सब मत करिए, नहीं तो ये बहुत ही हार्मफुल साबित हो सकता है। सो इसीलिए मैंने छत से बाहर जाने का भी रिस्क नहीं उठाया। बट येस, बहुत ही ब्यूटीफुल ये एक्सपीरियंस होता है जब ये रियल में हो, यानी आपका किसी भी तरह का इमेजिनेशन या फिर इल्यूजन ना हो, बल्कि जब आप एक्चुअल में उसको एक्सपीरियंस कर पा रहे हो। तो अगर आपको अपने इस ट्रू सेल्फ को एक्सपीरियंस करना है, इसे जानना है, तो आपको साधना में गहरे गहरे जाना पड़ेगा। अपनी मन की जो बकबक है, जी हाँ, अपना जो माइंड चैटर है, उसको पूरी तरह से बंद करना पड़ेगा। अपने इस मन से, अपने थॉट से परे जाना पड़ेगा, और अलॉन्ग विद आपको अपनी कॉन्शियसनेस जो है उसको रेज करना पड़ेगा। एक कंप्लीट बैलेंस की स्टेट होनी चाहिए। और ये बैलेंस की स्टेट किस तरह की होती है कि आप पे किसी भी चीज़ का किसी भी तरह से कोई इफ़ेक्ट नहीं हो रहा है, आप पूरी तरह से सारी चीज़ों से डिटैच हैं। तो दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं अपनी साधना और कॉन्शियसनेस को रेज करने के बगैर, ठीक है? और अगर आपको अपनी कॉन्शियसनेस को रेज करना है, तो उसके लिए अपनी सांसों के प्रति अवेयर रहना, इससे बेहतर कोई माध्यम नहीं है। क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि हमारी जो ब्रीथ है, हमारी जो सांस है, वो हमारी इस फिजिकल बॉडी और हमारी सोल बॉडी, उन दोनों के बीच में एक तरह के ब्रिज का काम करती है। तो अगर आपको अपने इस सोल बॉडी तक पहुंचना है, अपने इस मॉलिक्यूलर बॉडी तक पहुंचना है, तो आपको अपने इन सांसों को साथ लेके ही चलना पड़ेगा। यानी दिन भर आपको अवेयर रहना है। आप जो भी काम कर रहे हैं, आपका ध्यान अपनी सांसों पे रखना है। इसके रिगार्डिंग मैं कमिंग डेज में डिटेल में वीडियोस भी बनाऊंगी, ठीक है?
एक्चुअली मैंने कभी भी ये एक्सपीरियंसेस किसी से शेयर नहीं किए हैं, ना ही मैं कभी करती हूँ। बट आज इस वीडियो में एक्सपीरियंसेस की बात हो ही रही थी, तो मैंने आपसे बाकी एक्सपीरियंसेस भी शेयर किए, ठीक है? वेल ये एक्सपीरियंसेस जो हैं, वो कोई बड़ी बात नहीं है या फिर किसी तरह के मिरेकल्स बिल्कुल भी नहीं हैं। हर एक स्पिरिचुअल इंसान जो गहरी साधना करता है, तो उन सबको इस तरह के एक्सपीरियंसेस आते रहते हैं, ठीक है? और ये बहुत ही नॉर्मल है। बस बात इतनी ही है कि इनको एक्सपीरियंस करने के बाद भी आप किस हद तक बैलेंस रहते हैं। जी हाँ, ये भी एक बहुत ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि अगर ऐसे एक्सपीरियंसेस के बाद अगर आप में अहंकार आने लगा, राइट? या फिर हम कहते हैं ना कि हवा में गए, है ना? तो फिर आप फिर से ज़ीरो तक आने में टाइम नहीं लगता। तो इसीलिए चाहे कुछ भी हो जाए, आपको डाउन टू अर्थ रहना बहुत ज़रूरी है। नॉर्मली ऐसा कहा जाता है कि दुःख जितना डेंजरस होता है, राइट? उससे भी ज़्यादा डेंजरस सुख होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा दोनों में बैलेंस बना के ही चलना है। ना ही दुःख की एनर्जी में जगल करना है, ना ही सुख की एनर्जी में जगल करना है, ठीक है? जैसे कि मैं हमेशा कहती हूँ कि हमें कहीं पे भी अटके नहीं रहना है, राइट? अच्छा, अगर आपको भी इस तरह के कोई एक्सपीरियंसेस हुए हैं, तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है? बट हाँ, इस बात का भी ध्यान रखिए कि इस जर्नी में आपको जितने एक्सपीरियंसेस होते हैं, उससे कई गुना ज़्यादा आपको इल्यूजन्स होते हैं, भ्रम होते हैं। और एक बार अगर आप इस इल्यूजन में फँस गए, तो फिर आगे आपकी ग्रोथ के कोई भी चांसेस नहीं होते। हाँ, ये भ्रम टूटते भी हैं, आगे जाके कभी आपको इस तरह का कोई झटका लगता है, उस टाइम पे तब आपको जाके रियलाइज़ होता है कि ये जो सारा था, ये मेरा भ्रम था या फिर इल्यूजन था। तो बस इसीलिए ट्राई करें कि किसी तरह के इल्यूजन में बिल्कुल भी ना फँसें, ठीक है? क्योंकि एक्चुअल एक्सपीरियंस करना वो एक अलग चीज़ होती है, और आप इमेजिनेशन से या फिर विजुअलाइजेशन से कुछ करना वो एक अलग चीज़ होती है। और इन सारी चीज़ों की क्लैरिटी आपको तभी मिल सकती है जब आप उस लेवल तक कॉन्शियस हो, अवेयर हो, ठीक है? तो चलिए, आज के लिए इतना ही। खुद का ध्यान रखिए, खुद को सेफ रखिए। गॉड ब्लेस यू, ऑल ऑफ यू। Deep thanks to Reiki Angel, Dr. Mikause, and all Holy Masters. Thank you.